So as there was a complaint by one of our students, just to bring it into the recording, कि जी हमारा टोकन जो है, जो हम बैकएंड से सेट कर रहे हैं कुकीज के अंदर, वो यहाँ पे सेट हो नहीं रहा और हमें दिख नहीं रहा। इसको मैं रिवर्ट कर देता हूँ, जो चीज मैंने यहाँ डाली कि हम ये auth नाम की की के अगेंस्ट टोकन को सेव कर रहे हैं कहाँ पे, HTTP ओनली कुकी में। तो फ्रंट एंड में ये टोकन हमें यहाँ कुकीज के अगेंस्ट यहाँ मिलना चाहिए और उसकी HTTP ओनली टिक होना चाहिए, ठीक है, जो कि हमें नहीं मिल रहा। और उसकी रीजन को डिटेक्ट करते हुए हमने ऑफ द लाइन ये डिटेक्ट किया है कि ये टोकन हमें तब मिलेगा जब हम दो चीजें चेंज करेंगे। एक तो जहां पे हम एपीआई कॉल भेज रहे हैं ऑथ की, यानी लॉगिन की म्यूटेशन है, और इस लॉगिन की म्यूटेशन में अगर हमें टोकन को भेजना है तो हमें यहाँ पे दो चीजें सेट करनी पड़ेंगी। यहाँ पे हम क्रेडेंशियल्स ट्रू करेंगे तो एपीआई जाते वक्त टोकन साथ, मतलब यानी सर्वर को ये अलाउ होगा कि सर्वर वापस आके टोकन क्या कर सके, सेट कर सके। फिर सर्वर पे भी जाके यही क्रेडेंशियल्स वाला काम करना पड़ेगा हमने। तो यहाँ मैं कह देता हूँ जी क्रेडेंशियल्स, और इसको कह देता हूँ मैं इंक्लूड, और यही चीज आप सर्वर पे जाएंगे और सर्वर पे जाने के बाद यहाँ पे आए और एनवायरमेंट वेरिएबल में नहीं, एनवायरमेंट में नहीं, सर्वर में जाएं, और ये जो आप कॉर के ऑप्शन सेट कर रहे हैं ना, दिस वन, अभी मैं कहीं यूज नहीं कर रहा, कॉर खाली का मतलब क्या है, सबको आने दो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक तो ये ऑप्शंस पास करूंगा कॉर्स के अंदर, और दूसरा क्या करूंगा, कॉर्स में जाके मैं इसे बताऊंगा जी कि क्रेडेंशियल्स TIAL, पता नहीं क्रेडेंशियल है या क्रेडेंशियल्स है, TRU, ठीक। लेट मी गो अहेड एंड मेक दिस रिक्वेस्ट नाउ वंस अगेन, ठीक। आई सपोज क्रेडेंशियल है, लेकिन अगर ना काम किया तो हम इसके स्पेलिंग चेंज कर देंगे, ठीक है। तो दो जगहों पे चेंज किए, बैकएंड पे जाके मैंने कॉर के ऑप्शन में क्रेडेंशियल्स ट्रू दिया और फ्रंट एंड में भेजते हुए क्रेडेंशियल्स इंक्लूड दिया। और अगर आप इसको चेक करना चाहें तो यहाँ पे आप सिंपली क्रेडेंशियल्स इन RTK क्वेरी, सो ये आपको RTK क्यूरी की फेच बेस क्यूरी में जाएंगे तो आपको यहाँ बताएगा कि ये है सादा बेस क्यूरी, और इसके साथ अगर आपने क्रीडेंशियल्स भेजने हैं तो वेयर इज दैट, इस तरह के आप यहाँ सर्च कर लें CREDEN क्रेडेंशियल्स, यहाँ नहीं है। तो अब एक काम करें, फिलहाल हमारे पास टाइम नहीं है डॉक्यूमेंटेशन में ढूंढने का, तो आप किसी और बंदे ने अगर ये सेटअप किया हुआ ना काम, तो यू कैन डू दैट। कैन यू सी दिस क्रेडेंशियल्स इंक्लूड, ये RTK क्यूरी की फेच बेस क्यूरी में जहां आप बेस यूआरएल देते हैं उसी के साथ आप क्रेडेंशियल्स ट्रू, बीच में हेडर्स भी देते हैं, लेकिन आप अगर हेडर्स के अंदर टोकन भेजना चाहें तो आप ये एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, अभी हम वो नहीं कर रहे, हमें सिर्फ ये चाहिए, ठीक है। और बैकएंड पे अगर आप जाएं तो TIAL इन कॉर्स, तो कॉर्स में जाएं और एक्सप्रेस यस, यहाँ पे आप जाएं और यहाँ पे कार्स में जाके ओरिजिन में है, ये भी है ओरिजिन, ऑप्शंस में कॉल बैक, प्री फ्लाइट, बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, यहाँ पे आप ढूंढ लें CREDE, क्रेडेंशियल्स। ये पूरी कहानी पढ़ेंगे तो यही कहानी बताएगा कि क्रेडेंशियल्स को कैसे सेट करना है या नहीं करना। सेट क्रेडेंशियल्स टू एक्सप्रेस, ये क्रेडेंशियल्स है, ठीक है, नहीं ये फ्रंट एंड है, क्रेडेंशियल्स इंक्लूड, बैक एंड बता दे भाई, क्रेडेंशियल्स गोला मारे इसको, खुद ही हम काम करेंगे इसके साथ।
तो let me make a request again. Refresh it. Go to the login part. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमें उसने ये दिया, लॉगिन भी नहीं हुआ, ठीक है। एक्सेस टू द प्री फ्लाइट लोकल होस्ट 8000 फ्रॉम ओरिजिन, दिस हैज बीन ब्लॉक्ड बाय कॉर्स पॉलिसी। रिस्पॉन्स टू प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट डजंट पास एक्सेस कंट्रोल चेक। अच्छा, access control allow credentials header in the response which must be true। ठीक है, ये देख रहे हैं ये एरर कि access control allow credentials header in the response is empty which must be true when the credentials mod is included। हमने फ्रंट एंड से credential mod include किया हुआ है और बैक एंड से credentials को वो empty consider कर रहा है। तो हम बैक एंड पे जाएंगे और यहाँ पे क्या देंगे इसे, credentials instead of, let it restart, let it be refreshed। दोबारा यहाँ पे जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डन, लॉगिन हो चुका। असल मुद्दा हमारा किधर था, एप्लीकेशन में, कुकीज में, और ये आ गया, ठीक। तो ये मसला था, वो हमारा जो फ्रंट एंड में आएगा क्रेडेंशियल्स इंक्लूड और बैक एंड पे क्या आएगा, क्रेडेंशियल्स ट्रू और कार के ऑप्शन। अब कार सिर्फ इसी ओरिजिन को अलाउ करेगा, बाकी किसी ओरिजिन को अलाउ नहीं करेगा। कार ऑप्शंस भी ये काम कर रहा है हमारा। दैट्स, ये तो वैसे ही फंस गए किसी और काम में। थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन, जिसकी वजह से बाकी लोगों का भी भला हो गया। अब हमने, मुद्दा क्या था हमारा, हाँ, रिस्पांस में हमें ये चीज आ रही है, सक्सेस ट्रू, टोकन दिस और यूजर दिस। हम इसको कहीं सेव नहीं करना चाहते और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो अगला एंड पॉइंट हो वो क्या हो, प्रोटेक्टेड हो। तो ये काम करने के लिए ना नॉर्मली हम एक एडिशनल एंड पॉइंट बनाते हैं। यहां से मैं एक नया फंक्शन बनाता हूं और इसको कह देता हूं जी कि गेट करंट यूजर प्रोफाइल, गेट करंट यूजर, गेट प्रोफाइल ऑफ द करंट यूजर, जो मर्जी दे दें। आई विल से इट शॉर्ट नेम जो है गेट मी। गेट मी का मतलब, अच्छा नॉर्मली जब हम लॉगिन करते हैं ना तो लॉगिन के बाद हमारे पास यूजर की पूरी प्रोफाइल एक्सेसिबल होनी चाहिए और उसी यूजर की प्रोफाइल, यानी यूजर की प्रोफाइल उस यूजर की प्रोफाइल होगी जो लॉग्ड इन यूजर होगा करंटली, और उसी यूजर की प्रोफाइल की बेस पे हम बाकी सारे डिसीजंस करेंगे। अगर हमने ये काम नहीं करना तो यूजर की प्रोफाइल तो हमारे पास वैसे ही आ रही है। यूजर की प्रोफाइल क्या होती है, करंट यूजर की सारी इन्फॉर्मेशन, तो वो हमारे पास अभी नहीं आ रही कि हम जब लॉगिन होते हैं तो लॉगिन होने के बाद जो करंटली यूजर लॉगिन होता है, अभी आपने देखा था जो रिस्पॉन्स में ऑब्जेक्ट था उसमें यूजर का सारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ था, पड़ा हुआ था। अगर हम ये अप्रोच करना चाहें तो फिर हम क्या करेंगे, इसी यूजर को परसिस्ट करेंगे और इस यूजर को परसिस्ट कहाँ करेंगे, लोकल स्टोरेज में। और यूजर जब तक लॉगिन रहेगा उसकी इंफॉर्मेशन लोकल स्टोरेज में रहेगी। जो ही हम लॉग आउट करेंगे तो यूजर की लोकल स्टोरेज को, यानी ब्राउजर की लोकल स्टोरेज को भी क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक, इसमें बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। प्रॉब्लम कब आएगा कि आपने ब्राउजर में लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपके सारे के सारे लॉगिन डिपेंडेंट है किस पे, लोकल स्टोरेज पे। आप लॉगिन होकर छोड़ के चले गए या आप ही एप्लीकेशन को लॉगिन करके दूसरी कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं और डेवलपमेंट के पर्पस के लिए आपने जाके लोकल स्टोरेज क्लियर की। जब लोकल स्टोरेज क्लियर की तो वो जो पिछली लोकल स्टोरेज में आपने करंट यूजर की प्रोफाइल सेव की हुई थी वो सारी की सारी क्या हो गई है, क्लियर हो गई और वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट। आपने उसके साथ छेड़ा ही नहीं है, किसी और बंदे ने आके आपको लॉग आउट कर दिया, अनइंटेंशनली या इंटेंशनली या डेलिबरेटली। तो इसका मतलब यह है कि अगर करंट यूजर की प्रोफाइल को ब्राउजर की लोकल स्टोरेज में सेव करना है तो इसमें ऐप में इनकंसिस्टेंसीज आ सकती हैं।
समझ आई बात? अगली बात, अगर यूजर के ऑब्जेक्ट में कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है और वो लोकल स्टोरेज में है, तो फिर यूजर भी कंप्रोमाइज हो सकता है सारा का सारा। तो ये जो 3, 4, 5 बातें मैंने की है ना डिफरेंट, इन सारों का जो रूट है ना वो यही है कि आप यूजर को लोकल पे आके सेव ही ना करो। अच्छा, एक और मसला, आपने एपीआई खुद बनाई बैकएंड डेवलपर के तौर पे, और वो एपीआई किसी फ्रंट एंड के बंदे को इंप्लीमेंट करने को दी। अक्सर ही होता है कि अगर आप सिर्फ बैकएंड डेवलपर हैं तो आपका काम क्या, सिर्फ एपीआई बनाना। अब वो उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे करता है, हो सकता है वो लोकल होस्ट पे उसकी इंप्लीमेंटेशन ना करना चाह रहा हो, वो यूजर की इंफॉर्मेशन को लोकल स्टोरेज पे सेव ही ना करना चाह रहा हो, फिर आपके मगर पड़ेगा यार कि ये क्या, ये तो कोई रिकमेंडेड प्रोफेशनल तरीका ही नहीं है। फिर अगर आप ये काम इसी एपीआई को मोबाइल ऐप के साथ लिंक करना चाहें, उसके लिए फिर कोई अलग लांजा हो सकता है। तो लिहाजा जो अब हम अप्रोच करने जा रहे हैं ना, इसमें हम फ्रंट एंड में कहीं कुछ भी सेव नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आप क्या करें, एक एंड पॉइंट बना लें गेट मी का, और इस गेट मी, जब भी ये गेट मी हिट हो तो यूजर की प्रोफाइल को ग्रैब करे। तो इस गेट मी को हम कहां कॉल करेंगे, हमारा जो सबसे पहला कंपोनेंट रेंडर होगा फ्रंट एंड पे, मे बी ऐप कंपोनेंट, मे बी मेन कंपोनेंट, मे बी हेडर कंपोनेंट, क्योंकि हेडर सारों में इंक्लूडेड है। तो फिर क्या होगा, जो ही आप पेज रिफ्रेश करेंगे, आपने की इन्फॉर्मेशन परसिस्ट नहीं की, जो ही पेज रिफ्रेश करेंगे तो सबसे पहले क्या कॉल होगा, गेट मी। ये वापस सर्वर पे जाएगा, करंटली लॉग्ड इन यूजर की इन्फॉर्मेशन को लेके आएगा और स्टेट में फिल कर देगा। आप फिर रिफ्रेश करें, फिर सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, दोबारा से यूजर, करंट यूजर की इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, दोबारा से स्टेट को फिल कर देगा। ना आपने इन्फॉर्मेशन फ्रंट एंड पे परसिस्ट करनी है, और ना ही आपको ये बाकी जितने भी इश्यूज जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो ये मैं पहला बैच है आपका 13 या 14 में से, जिनको मैं ये वाली अप्रोच बता रहा हूँ। इससे पीछे सारे बैचेस में अगर आपने रिकॉर्डिंग वगैरह भी देखी होंगी, तो सारों को मैं क्या कर रहा हूँ, परसिस्ट ही करवा रहा हूँ। तो अगर कोई इसमें कमी बेशी हुई तो एरर शेरर पेश की माजरत, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये हमारी म्यूटेशन नहीं है, बल्कि ये क्या है, क्यूरी है। क्यूरी क्यों है, क्योंकि हमने बेसिकली सर्वर से डेटा लाना है, और यहाँ पे मुझे क्या करना है जी, परसिस्ट तो आपकी चॉइस है ना, पूरे यूजर को परसिस्ट कर सकते हैं, टोकन को भी परसिस्ट कर सकते हैं। सिर्फ टोकन को परसिस्ट करना मकसूद नहीं है। टोकन को परसिस्ट करना में सिर्फ ये चेक होगा कि यूजर लॉगिन है या नहीं है, ठीक। यूजर को परसिस्ट करने का पर्पज ये है कि आपने ऊपर दिखाना नहीं है हाय यासिर अली, जो करंटली लॉग्ड इन यूजर है उसकी प्रोफाइल दिखानी है। फिर आप अपडेट प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करें, नया पेज ओपन होता है, उस पेज पे जो करंटली लॉग्ड इन यूजर होता है उसकी सारी की सारी प्रोफाइल प्री पॉपुलेटेड आ जाती है, ऑटोफिल होके आ जाती है, ठीक है। तो ये कैसे मुमकिन होगा, जब आपने करंटली लॉग्ड इन यूजर की इंफॉर्मेशन को कहीं परसिस्ट किया होगा। तो परसिस्टेंस इसके लिए जरूरी थी यूजर के लिए, एक तो राउट प्रोटेक्शन के लिए, यानी टोकन है तो ये प्रोटेक्टेड राउट सर्व करो, टोकन नहीं है तो प्रोटेक्टेड राउट सर्व ना करो। और दूसरा, लॉग्ड इन यूजर की प्रोफाइल सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, क्या उसका यूजर नेम है, ईमेल क्या है, वो पासवर्ड भी अपडेट करेगा फ्यूचर में, ठीक है। समझ आ गई? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी मी। अब गेट मी जब कॉल होगा तो किस एंड पॉइंट को हिट करेगा, मी के। मी का एंड पॉइंट तो बैकएंड पे बना ही नहीं है, ठीक, क्योंकि पहले हमारी हम बैकएंड पे जाते हैं और यूजर के कंट्रोलर पे जाते हैं, और यहाँ जहाँ गेट यूजर बाय आईडी है, वहां हम एक और एंड पॉइंट बना लेते हैं, और उसको कर देते हैं जी क्या, गेट मी, गेट प्रोफाइल, गेट करंट यूजर, गेट लॉग्ड इन यूजर, कोई भी नाम दे दे सूटेबल। अब द रियल चैलेंज कि मैं जब मैं चाहता हूं कि जब मैं रिफ्रेश करूं ना पेज को, तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल हो, गेट मी का। और गेट मी क्या करे, करंटली लॉग्ड इन यूजर की इंफॉर्मेशन लेकर आए। आप अगर जरा सा भी आपने कंसंट्रेशन किया होगा तो इसका जवाब दे पाएंगे। यहां मैं कैसे चेक करूंगा कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है। वेरी नाइस। और किसी ने जवाब देना है तो बता दें।
नहीं नहीं, आपने ठीक बताया, दोबारा बताएं जरा। डाला था। यस। हमने, आपको याद है एक मिडलवेयर लिखा हुआ है, सॉरी किधर गया मिडलवेयर, ये वाला ना, ये वाला। इस मिडलवेयर में हम यहाँ क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट के अंदर क्या डाल रहे हैं, यूजर डाल रहे हैं। ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिक्वेस्ट के अंदर यूजर डालने का मतलब क्या है कि रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट जहां जहां एक्सेसिबल है वहां यूजर की इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी के बजाय रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी। अच्छा, मैं पहले सारा बाकी मिटा देता हूँ ताकि आपको जरा गौर से समझ आए, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है ये। मैं इसे कहता हूँ जी लॉग आईडी। ये जो गेट मी है ना, ये बाकी कंट्रोलर फंक्शंस की तरह नॉर्मल फंक्शन है। तो जाहिर है फ्रंट एंड पे इसको एक्सेस देने के लिए इसका राउट बनाऊंगा मैं। इसके राउट के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा, यूजर्स में जाके यहाँ पे आके फ्रंट एंड में क्या एंड पॉइंट हिट कर रहा हूँ, स्लैश मी, यही हिट कर रहा हूँ ना जी, स्लैश मी। तो जब ये स्लैश मी पे आएगा तो ये वाला एंड पॉइंट हिट होगा, ये वाला एंड पॉइंट होगा तो किसको कॉल करेगा, डॉट गेट मी को हिट करेगा। गेट मी को जब हिट करेगा, तो ये डिलीट नहीं है बाय द वे, ये कौन सा है, गेट है, क्योंकि फ्रंट में मैंने क्या दिया हुआ है, क्यूरी दी हुई है। जब ये हिट करेगा गेट मी को, तो गेट मी में या ये आईडी आएगी या ये अनडिफाइंड आएगा। क्यों, आईडी कब आएगी और अनडिफाइंड कब आएगा, कि अगर अगर इस फंक्शन तक पहुंचने से पहले वो मिडलवेयर से होके आया है तो फिर उसे आईडी मिलेगी, क्योंकि यूजर रिक्वेस्ट में कहां सेट हो रहा है, मिडलवेयर के अंदर ना। तो इसका मतलब ये है कि दूसरी बात, ये पहली बात समझ आ गई है कि नहीं, देखिए मैं जब फ्रंट एंड से राउट को हिट करूंगा ना स्लैश मी को, तो स्लैश मी किस में जाएगा, गेट मी में, और गेट मी में यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक। अब रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी, ये मुझे कब अनडिफाइंड मिलेगा और कब इसमें वैल्यू मिलेगी, ये सवाल है। रिक्वेस्ट डॉट यूजर मुझे कब मिलेगा, जब कंट्रोल गेट मी के फंक्शन में आने से पहले मिडलवेयर में होके आएगा। ये बता, अगर गेट मी पे पहुंचने से पहले यूजर मिडलवेयर पे होके आएगा, तभी रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में यूजर होगा, अदरवाइज बाकी तो किसी जगह पे हम सेट नहीं कर रहे। ठीक। तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू मुझे आईडी कब अनडिफाइंड मिलेगी और कब डिफाइंड मिलेगी, ये दो कंडीशन पता लग गई हैं। अगर गेट मी के राउट में पहुंचने से पहले यूजर मिडलवेयर से होके आया है तो मुझे आईडी मिलेगी, और अगर यूजर वहां से नहीं होके आया तो मुझे आईडी नहीं मिलेगी। ये एक केस हो गया। दूसरा केस, गेट मी का मतलब है कि आप करंटली लॉग्ड इन यूजर की प्रोफाइल को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उससे पहले यूजर को ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यस होना चाहिए ना मतलब। तो इसका मतलब है गेट मी से पहले हम यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ना बिठा दें कि भाई गेट मी को तो हर बंदा कॉल करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, इसको तो कॉल ही वो बंदा कर सकता है जो लॉगिन होगा। तो यहाँ पे इज ऑथेंटिकेटेड यही चीज चेक कर रहा है, अच्छा ये इंपोर्टेड नहीं है मेरे ख्याल में। तो लेट मी डू दिस, इंपोर्ट इज, अभी हम किसी चीज की प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि कोई बंदा लॉगिन है या नहीं है, उसकी आइडेंटिटी चेक है। देखिए, आप क्या लॉगिन होते हैं तो उसके फौरन बाद ऊपर ग्रीटिंग्स दिखाते हैं, या जब किसी पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तब उसकी ग्रीटिंग दिखाते हैं, लॉगिन होने के फौरन बाद ना। तो गेट मी क्या कर रहा है, सिर्फ ऑथेंटिकेशन चेक कर रहा है, ऑथराइजेशन नहीं चेक कर रहा। वो अगली चीज है, उस पर आते हैं थोड़ी देर बाद। यानी गेट मी हर वो बंदा कॉल करने के काबिल होना चाहिए जो लॉगिन है, ऑथराइजेशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात समझ आ गई है। अब मुझे बताएं कि अब
ये बात श्योर नहीं हो सकी कि गेट मी कॉल ही वो करेगा जो क्या होगा, और अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा तो वहीं से वापस भेज देगा, भाई पहले लॉगिन तो हो जाए। ठीक, अब अगली बात बताएं कि ये बात भी तय हो चुकी कि गेट मी कॉल ही वो बंदा करेगा जो ऑथेंटिकेटेड होगा। जो ऑथेंटिकेटेड होगा वो अपने साथ टोकन लाएगा या नहीं लाएगा? अब मिडलवेयर उसके टोकन को चेक करेगा वेरीफाई है या नहीं है। अगर वेरीफाई है तब वो रिक्वेस्ट का पार्ट बनेगा, अदरवाइज वो रिक्वेस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ये बात भी तय हो गई है। अगर ये सारी बातें तय हो गई हैं तो फिर सब कुछ ही तय हो गया। अब आगे देखें, यहाँ पे आए और मैं इस आईडी को यहाँ पे लॉग कर रहा हूँ, ठीक है, और ये है गेट मी के अंदर, जस्ट आपको बताने के लिए। गेट मी, हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं आएगी। उसकी एक वजह है। हाँ, नहीं, चलिए उसकी वजह भी आप ढूंढने जरा। क्या, ये जो आईडी है ना, ये हम टोकन से निकाल के डाल रहे हैं, ठीक है। और किधर गया मिडलवेयर में भी ये जो रिक्वेस्ट डॉट यूजर है, ये यूजर हम कहाँ से निकाल रहे हैं? जब हमने टोकन बनाया था तो टोकन के अंदर पेलोड डाला था ना, और पेलोड में क्या डाला था? यूजर की सारी इन्फॉर्मेशन। पहले जरा वहां चलते हैं जहाँ टोकन बना रहे थे। ये टोकन बनाया ना, इस टोकन में ये देखें ये क्या है। तो अगर मैं डायरेक्ट इस आईडी को एक्सेस करता तो अंडरस्कोर था। तो जब मैं टोकन बना रहा हूं तो मैंने क्या दिया है? आईडी। तो जब इस टोकन से इन्फॉर्मेशन निकालूंगा तो क्या निकलेगा? आईडी निकलेगा। दैट्स द रीजन। बाय द वे दैट वाज आल्सो गुड कैच है। तो ये क्लियर है जी। अब जब मैं गेट मी को कॉल करूंगा, अच्छा गेट मी अभी कहीं कॉल ही नहीं हो रहा, कहीं से फ्रंट एंड से अभी कॉल नहीं हो रहा ना। तो पहले जरा फ्रंट एंड में जाते हैं, और फ्रंट एंड में जाके गेट मी मुझे क्या देगा, कौन सी हुक देगा और कैसी हुक देगा? यूज गेट मी क्वेरी। और इसको कहाँ कॉल करना है मुझे? जो पहला कंपोनेंट अंडर होगा, ताकि हर पेज रिफ्रेश पे सबसे पहले जाके क्या चेक हो? गेट मी। और गेट मी में क्या चेक हो? लॉगिन है या नहीं है, ठीक है ना। तो मैं इसको कह देता हूँ जी काइंड ऑफ हेडर में बोल दें, क्योंकि हेडर में ही हमने वो ग्रीटिंग मैसेज दिखाना होगा मे बी, ठीक है। और इस हेडर के कंपोनेंट में यहाँ आके आप क्या करें, पहले तो इंपोर्ट कर लेना उस क्यूरी को। इंपोर्ट यूज गेट मी क्वेरी, गेट मी क्वेरी कॉन्स्ट। इसका रिस्पॉन्स तो हमें नहीं चाहिए ना। तो लेट्स सी, डेटा 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 बाकी काम भी कर सकते हैं, इज लोडिंग एरर वगैरह, लेकिन लेट्स सी व्हाट डज इट गिव अस। डेटा, अभी हमें सिर्फ किस चीज से गर्ज है कि अगर लॉगिन होने के बाद रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी तो वो जो आईडी हमने लॉग की हुई है सर्वर के लॉग से हमें गर्ज है, अभी और किसी चीज से गर्ज नहीं है। ये काम सिर्फ क्या करेगा, यूज गेट मी को कॉल करेगा, यूज गेट मी बैकएंड पे रिक्वेस्ट भेजेगी, और बैकएंड के रिक्वेस्ट में वो मिडल में क्या चेक करेगा कि लॉगिन है या नहीं है। अगर लॉगिन है तो आईडी देगा, लॉग करेगा, और अगर आईडी नहीं है तो वो क्या करेगा, देगा अनडिफाइंड देगा, ठीक है। तो अभी फ्रंट एंड से हमें गर्ज नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाते हैं और अच्छा, वो कह रहा है जी कि यूज गेट मी क्वेरी इज नॉट फंक्शन और इट्स रिटर्न वैल्यू इज नॉट आइटरेबल। तो इसका मतलब है कि हमने ये रिटर्न वैल्यू इसकी जो है ना वो गलत दी है, ठीक है। तो और ये आइटरेबल का मतलब अरे नहीं है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। नॉर्मली आइटरेबल क्या मतलब, जिस पे आप लूप, जिसको लूप थ्रू कर सके उसे आइटरेबल कहते हैं। ठीक, मैंने अरे को डिस्ट्रक्चर किया तो इसने मे बी उसका वो एरर दिया, ठीक है। सो यू नीड टू लॉग इन टू एक्सेस दिस सिस्टम, क्योंकि हम अभी लॉग इन नहीं है। लेकिन हमें इस चीज से गर्ज नहीं है, फिलहाल हमें किस चीज से गर्ज है कि हमें बैकएंड पे क्या मिलेगा।
तो ये यहाँ पे नहीं आया, इट सीम्स लाइक। और उससे भी पहले हमने ये देखना है कि स्लैश मी है, स्लैश मी में इज ऑथेंटिकेटेड है। अच्छा, वहां पे क्यों नहीं आया? बिकॉज ये यहीं से वापस चला गया। ठीक, क्योंकि आगे तब जाएगा जब वो लॉगिन होगा, जब लॉगिन नहीं होगा तो यहीं से वापस चला जाएगा। अब हम लॉगिन करके देखते हैं। लॉगिन पे आएंगे और अभी भी कह रहा है यू नीड टू लॉग इन टू एक्सेस दिस रिसोर्स, लेकिन जब मैं लॉगिन हो जाऊंगा तो फिर मुझे ये एरर नहीं देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये एरर नहीं आना चाहिए कम से कम। अब मुझे इस चीज से भी गर्ज नहीं है, रिस्पॉन्स से मुझे किस चीज से गर्ज है? यहाँ पे आने से गर्ज है। और यहाँ पे किधर गया यार? यहाँ पे गेट मी में अभी भी यहाँ पे नहीं आया। ठीक, और अब जरा देखिएगा एक काम और। अब जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे जाऊंगा, कैन यू सी दिस? अनडिफाइंड। ये जो टोकन जाएगा ना, वो सबसीक्वेंट रिक्वेस्ट में जाएगा, पहली रिक्वेस्ट में नहीं जाएगा। समझ आई बात? ये नहीं आई? मैं जब पहली रिक्वेस्ट में लॉगिन हुआ ना, तो लॉगिन के लिए तो लॉगिन की रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुई, टोकन वापस आया और जाके किस में सेट हुआ? कुकी में सेट हुआ। तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ इनडिफाइंड को आया कि अगली दफा वो साथ क्या लेके जाएगा? टोकन लेके जाएगा। अगली दफा जब टोकन लेके जाएगा तो वो चेक करेगा कि लॉगिन है या नहीं है। लॉगिन था तो गेट मी के अंदर गया, गेट मी के अंदर गया तो उसने उसे आईडी देनी चाहिए थी। तो अब सवाल ये नहीं है कि रिफ्रेश करने पे क्यों दिया, सवाल ये है कि आईडी क्यों नहीं दी। समझ आई बात? तो इसका भी हल देख लेते हैं। इसका हल ये देख लेते हैं कि मुझे समझ आ गई हल, क्या देख लेते हैं। ये आईडी कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है कि मैं इसे डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी, आईडी ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, आईडी इटसेल्फ स्टैंड अलोन है, तो ये डिस्ट्रक्चर तो होनी नहीं चाहिए। ठीक, अब हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिजल्ट आना चाहिए आफ्टर गेटिंग लॉग्ड इन। मैंने यहाँ से रिफ्रेश किया और वापस यहाँ पे गया, वापस यहाँ पे आया और मुझे आईडी मिल चुकी। और आईडी सबसीक्वेंट रिक्वेस्ट पे जाएगी, पहली रिक्वेस्ट पे नहीं जाएगी। पहली रिक्वेस्ट यानी पहली रिक्वेस्ट कौन सी होती है? लॉगिन की। जब लॉगिन करके वापस आया तो उसने सिर्फ टोकन सेट किया, तो टोकन वापस कब जाएगा? हर सबसीक्वेंट रिक्वेस्ट पे। मैंने कहा था कुकी पे टोकन सेव करने का बेनिफिट क्या है कि वो हर रिक्वेस्ट के साथ टोकन चेक करता है, अगर टोकन है तो साथ लेके जाता है, नहीं नहीं होता तो साथ नहीं लेके जाता। तो अब मैं रिफ्रेश भी कर रहा हूं तो मुझे टोकन मिल रहा है ना। अब मुझे क्या करना है? यहां से इस आईडी की बेस पे डेटाबेस को रिक्वेस्ट करनी है। अच्छा, आगे काम हुआ वह आसान है। नेम नहीं उठा ले, पूरा यूजर का ऑब्जेक्ट उठा ले, फ्रंट एंड पे सेव ना करें। इसको कहें जी यूजर फाइंड बाय आईडी, आईडी आ रही है ऑलरेडी और ये आ रहा है जी यूजर, और दैट्स मजे का काम ही हो गया। अब रिस्पॉन्स में क्या जाएगा? यूजर का ऑब्जेक्ट, अदरवाइज क्या जाएगा? नेक्स्ट। ठीक जी। अब द गुड पार्ट इज मैंने यूजर कहीं भी परसिस्ट नहीं किया, और जब तक अब मैं लॉग आउट नहीं करूंगा ना, जब भी रिफ्रेश करूंगा मुझे डाटा मिलता जाएगा। समझ आ गई ये बात? पक्का ना? अच्छा, अब मैं क्या करूंगा? इस यूजर को उठा के स्लाइस में भेज दूंगा। फ्रंट एंड पे आ चुका है ना बेटा, ये फ्रंट एंड से ब्राउजर पे जो ब्राउजर के कंसोल पे जो मैं आए ना डेटा, वो फ्रंट एंड होता है। ये कहाँ से आ रहा है पता है आपको? ये मैंने यहाँ पे लॉग किया भाई, ये फ्रंट एंड पे आ चुका है। अब इसको यूज कैसे करना है? एक तो मैं बार बार ये भूल जाता हूँ। RTK
QUERY, क्यूरीज, ये क्यूरी फेच होके आ रही ना, गेट का रिजल्ट था। और क्यूरी को यूज कहाँ कर रहा है ये, कर रहा है ये क्या क्या देगा आपको, डेटा, उसको एलियस दे रहा है, और ये कर रहा है। एलियस का पता ना क्या होता है, कि ये रिस्पॉन्स क्या ला रहा है, डेटा, और मैं इसको यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, रीनेम कर रहा हूँ, और मैं इसे रीनेम करके यूजर से रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। बात समझ आई नहीं आई? सिंपल। अब मुझे ये वाला यूजर जो है ये कहाँ भेजना है, स्टेट में, तो आगे का काम तो सेट नहीं है। कैसे सेट है, कि मेरे पास यहाँ पे आए, रिडक्स में आए, फीचर में जाएं, स्लाइस में जाएं, और ये बना नहीं हुआ सेट यूजर इन्फो, तो मैं यहाँ पे जाके इसको लूंगा यहाँ से, इंपोर्ट सेट यूजर इन्फो। लेकिन मुझे स्टोर तक भेजने के लिए क्या चाहिए, इंपोर्ट यूज डिस्पैच, और यहाँ पे कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच, और यहाँ पे मुझे क्या भेजना है, डिस्पैच सेट यूजर इन्फो, और क्या भेजूं, यूजर और टोकन तो हम ला ही नहीं रहे ना, आप, जरूरत नहीं है टोकन की। टोकन की जगह एक वैल्यू सेट कर दें, मे बी बाद में मैं, इज ऑथेंटिकेटेड, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, फॉल्स। जब ये सेट यूजर इन्फो हो तो क्या कर दे, और ये ऐसे ही है, एक्शन डॉट पेलोड डॉट यूजर। अब आप रिफ्रेश करें, जो मर्जी करें, हर रिफ्रेश पे वो जाएगा सर्वर पे, लेकिन गेट मी को तब गेट मी से इंफॉर्मेशन लेके आएगा जब वो क्या होगा, लॉग्ड इन होगा। अदरवाइज वो मिडलवेयर से वापस भेज देगा, भाईजान तुम लॉगिन ही नहीं हो, गेट मी को तुम कॉल ही नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं रिडक्स की स्टेट हमारी फिल हो रही है, देन इट शुड बी गुड। कैनॉट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग यूजर, ये कहाँ पे है भाई, ऑथ स्लाइस में कहीं है, ये देख रहे हैं कहाँ दे रहा है मुझे एरर, ऑथ स्लाइस में। अब मैं रिफ्रेश तो कर ही चुका हूँ, तो ये क्या क्या करेगा, रिफ्रेश करके गेट मी पे जाएगा, वापस यूजर लाएगा, और यूजर को कहाँ भेज देना चाहिए इसको, अब तक रिडक्स में, ऑथ में, इज ऑथेंटिकेटेड ट्रू, और यूजर के अंदर सारी की सारी करंटली लॉग्ड इन यूजर की इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग अवतार। आप रिफ्रेश करें पेज, रिडक्स से सब कुछ गायब हो जाएगा, लेकिन गेट मी क्या करेगा, वापस जाएगा सर्वर से लाके इंफॉर्मेशन देगा डिस्पैच को, डिस्पैच वापस लाके इसको रिफिल कर देगा। We are not persisting the state anywhere, but still we are persisting the login logic. So now we are all done with the backend stuff and with the user login stuff. The only thing remaining is हमने protected routes बनाने हैं। Protected route का मतलब, यानी पहले तो हमने ये दोनों चीजें यहाँ से हटानी है, और करंटली लॉग्ड इन यूजर का अवतार शो कराना है, साथ में उसका यूजर शो कराना है, फिर साइन आउट का बटन शो कराना है। अब ये तब तक लॉगिन नहीं होगा जब तक आप बैकएंड पे लॉग आउट का बटन नहीं बनाएंगे, क्योंकि कुकी को एक्सपायर कौन कर सकता है, सर्वर ने सेट किया तो सर्वर ही एक्सपायर करेगा कुकी को।
तो आप लॉगिन की रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजेंगे और सर्वर को कहेंगे भाई जी हम लॉगिन होना चाहते हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आप कुकी को क्या कर दें, एक्सपायर कर दें। तो कुकी दो तरह से एक्सपायर होगी, एक तो उसका जो सेट टाइम आउट है वो रीच हो जाए, और दूसरा हम मैनुअली कुकी को एक्सपायर करते हैं, कब, जब लॉग आउट करते हैं। विल डू इट टुमारो इंशाल्लाह। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और दिस इज काइंड ऑफ recommended approach of doing this stuff. ठीक है, तो अगर आज के लेक्चर में आप 2-3 दफा इसको रिवाइज करके भी सुनना है ना, तो वो आपके लिए महंगा सौदा नहीं होगा, मुनासिब होगा। कोई सवाल है बच्चे आपका ऑनलाइन में? क्या नाम है आपका? नवाज। सवाल, सॉरी। नो सर, थैंक